नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। अगर आप किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो और आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें। आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किडनी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस इम्पॉर्टेंट पार्ट का हमारी बॉडी में क्या काम है। वैसे तो किडनी के दो इम्पॉर्टेंट रोल माने जाते हैं, जैसे कि पहला है वेस्ट मटेरियल को ब्लड में से फिल्टर करके बाहर निकाल देना और दूसरा है हमारी बॉडी में लिक्विड का भी बैलेंस बनाए रखना। लेकिन आप भी अगर यह सोचते हैं कि किडनी का सिर्फ यही काम है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। किडनी ब्लड सर्कुलेशन में भी अहम रोल निभाती है। अब हम आपको बताएंगे कि किडनी और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही किडनी के क्या दूसरे काम हमारी बॉडी में होते हैं। पहला है कि यह रेड ब्लड सेल्स को बनाती है। एरिथ्रोपाइटिन किडनी में बनने वाला एक हार्मोन है। यह रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किडनी फेलियर के दौरान एरिथ्रोपाइटिन का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स का भी बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। यही कारण है कि किडनी फेलियर वाले मरीजों में किडनी हीमोग्लोबिन, आयरन और विटामिन साथ होने के बावजूद भी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। दूसरा है ग्लूकोनोजेनेसिस का बनना। अगर हम एक दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे ग्लूकोज का एक मुख्य सोर्स, खाना बंद कर दें, तो हमारे शरीर में प्रोटीन के सेवन से अमीनो एसिड से नया ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। किडनी फेलियर के बाद इसके प्रोडक्शन में कमी आती है, जिससे आपकी जान भी जोखिम में हो सकती है। तीसरा है ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देना, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को हटाकर ब्लड को साफ करना ही किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम जो भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन होता है। बॉडी के डेवलपमेंट और उसको मजबूत करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा कि प्रोटीन शरीर द्वारा यूज़ किया जाता है, यह वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन करती है और इसी वेस्ट मटेरियल को किडनी फिल्टर करती है। चौथा है शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखते हुए यूरिन के रूप में पानी की एक्स्ट्रा अमाउंट को बाहर निकालकर लिक्विड का बैलेंस बनाए रखना, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किडनी फेलियर के बाद शरीर में पानी के ज़्यादा अमाउंट से स्वेलिंग आ जाती है। पांचवा है किडनी अलग अलग हार्मोन जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन आदि का प्रोडक्शन करती है, जो कि शरीर में पानी और नमक को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जिससे यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भूमिका निभा पाती है। किडनी फेलियर के बाद नमक की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या आना भी शुरू हो जाती है। छठा है बॉडी में मिनरल्स और केमिकल्स का बैलेंस बनाए रखना। किडनी सोडियम, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स और केमिकल्स को बैलेंस करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभा पाती है। आखिरी है यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है। किडनी विटामिन डी को ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि भोजन से कैल्शियम को लेकर हड्डियों और दांतों को डेवलप करने और हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। किडनी फेलियर के दौरान यह विटामिन डी कम हो जाता है, हड्डियां सही से डेवलप नहीं हो पाती और वो कमज़ोर भी हो जाती हैं। हम हर दिन अलग अलग मात्रा और अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं, इसलिए हमारे शरीर में पानी, मिनरल और एसिड की मात्रा भी हर दिन बदलती रहती है। फूड को एनर्जी और ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगातार प्रोसेस हानिकारक वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन करती है। इन कारणों से शरीर में लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड की मात्रा में चेंजेस होते हैं। वेस्ट मटेरियल के फैलने से जीवन को खतरा हो सकता है। हर किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बाहर निकालने का ज़रूरी काम करती है। इसी समय पानी, एसिड और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को भी बनाए रखती है। आज हमने आपको बताया किडनी और ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप इसी तरीके से किडनी से रिलेटेड जरूरी जानकारियां लेते रहें। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी उनको और कैसे कैसे आराम हुआ। क्या नाम है पेशेंट? सर मुनीष पेशेंट का नाम है।
और शरीर में बहुत दिक्कत हो रही थी। आपने पीछे पैरों पर सोयावत की थी। अच्छा पैरों पर सोयावत थी, फिर मेरे को उल्टी लगने लगी, अच्छा खांसी जुकाम बनने लगा, अब सब अब ठीक है। बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी शरीर में, चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई थी जी। तो क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब 2.2 हो गया था, तो उसकी वजह से इन्हें बार बार उल्टी आ रही थी। जब से हमने यहाँ से दवाई ली है, जब से मैं सुधार मिला काफी फर्क पड़ा है पहले से और अब में, तो काफी फर्क है। जी। क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ था जब आप आए थे, जी कितना था? 2.2 अभी कितना है जब कराया आपने? 1.3। कहाँ से टेस्ट कहाँ से कराए आपने? सर टेस्ट हमने डॉक्टर लाल पास लैब से कराए हैं। पहले से काफी अच्छा रिजल्ट आया है। तो बताएंगे कि किस किस प्रकार से, पहले तो काफी समस्या थी, खुल के बताइए आप एक बार। हाँ जी, समझ थी, अब नहीं। क्या क्या समस्याएं थी पहले, बताएं खुल के। पैरों पर सोयावत की थी, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, दवाई खाते खाते भी आराम नहीं लग रहा था। बीपी फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा था। जी हाँ। 200 प्लस जा रहा था। और उल्टी चक्कर ये सब होते थे। तो आप भी देख रहे होंगे किस प्रकार से इनको रिलीफ मिल रहा है। जी। तो क्रेटिनाइन को नॉर्मल किया जा सकता है अगर क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, तो उसका आज एक और सबूत हमारे पास है, एक और रिपोर्ट हमारे पास है। बिकॉज आई ऑलवेज से रिपोर्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2.11 है। इसमें आप देख सकते हैं जब इन्होंने दिसंबर में ये आए थे, एट दैट टाइम रिपोर्ट वाज अराउंड 2.11 इनका क्रेट लेवल था। अभी जो इन्होंने टेस्ट कराया है, इसके अंदर इनका जो क्रेट लेवल है वो 1.3 हो चुका है, ये नॉर्मल की रेंज में आ गया है। और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इनको नजर आए। आपने लाल पेच से भी रिपीट कराया था टेस्ट, उसमें भी नॉर्मल आया। यस। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो और बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं। फिजिकली भी बेटर महसूस कर रहे हैं पहले से। जी हाँ। तो ये इनको सारी बीमारियों से निजात मिली है, बीपी भी कंट्रोल हुआ है, क्रेटिनाइन, यूरिया, सब चीजों में इंप्रूवमेंट नजर आई है। कह सकते हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है, और कर्मा आयुर्वेदा निरंतर प्रयासों से कई हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स को किडनी की बीमारी से निजात दिलाई है जो जूझ रहे थे इस बीमारी से, जो हार मान चुके थे इस बीमारी से, डायलिसिस पर थे, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, डायलिसिस की आवश्यकता रेगुलर पड़ रही है, ट्रांसप्लांट बता दिया गया है। इस तरह के अनेकों पेशेंट आज हमारे यहाँ से ठीक होके जा चुके हैं। और आज उसी में एक और नाम जुड़ गया है, मुनीश देवी का। क्या नाम है? मुनीश देवी। मुनीश। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए हैं, ठीक है, और पहले से काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इनको। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।